हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएग्जामी। आईएग्जामी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि एंड आईएग्जामी मेक्स प्रिपरेशन 50% फास्टर। एक वीडियो मैंने डाली थी, बेसिकली एआई का एक सर्कुलर आया हुआ था, नोटिफिकेशन आया हुआ था, कुछ उसमें पोस्ट थी 341। तो उसमें बहुत सारे बच्चों की कुछ क्वेरीज थी, कुछ क्वेश्चंस को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर, एज लिमिट को लेकर, हमारे ग्रेजुएशन में इतने परसेंट है, क्या हम एलिजिबल हैं, पेपर कौन कराएगा। तो ये कुछ क्वेरीज थी जिनके आंसर आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जो एक डिटेल सिलेबस है, जो काफी सारे पेपर्स को देखने के बाद जो एआई ने करवा रखा है 2015-18 में, ठीक है, फिनांस का और लॉ का, उसके बेसिस पे जो सिलेबस हो सकता है, जहां से क्वेश्चन हो सकते हैं, हम अपनी प्रिपरेशन को आज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो सारी बातों को हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं भाई लोगो, ठीक है। तो इसमें हम क्या, कुछ बच्चों का जैसे क्वेश्चन था, कृष्णा जी का था सर। एक सेकेंड। कृष्णा जी का क्वेश्चन था कि कैन यू प्लीज प्रोवाइड क्लासेस फॉर द जूनियर एग्जीक्यूटिव। तो भाई ये देखो, हमारा एआई की तरफ से सीधे सीधे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कोर्स निकाला हुआ है, फिनांस का है, लॉ का है, कॉमन कैडर का है। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, अलग अलग आप ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो फिर से हम पीछे लौटते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जैसा आपने बोला था कि क्लासेस हो सकती हैं, तो बिल्कुल होंगी। हाउ टू रीड हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री का पोर्शन बहुत ऐसा बहुत छोटा छोटा है यहाँ पर, ठीक है। फिर भी कैसे पढ़ना है, वो हमारा मंडे से एक वाईटी प्लान पूरा स्टार्ट होने वाला है। उसमें हम आपको समझाएंगे कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। बेसिकली केवल हिस्ट्री की नहीं, सभी सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो वहां पर हम समझेंगे। और अगर आपको बहुत अच्छे से डेप्थ में तैयारी करनी है और आपके पास अभी काफी टाइम है, अलग अलग पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आप वो भी बेसिकली वहां से कर सकते हो, ठीक है। तीसरा, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में इंटरव्यू नहीं होता है क्या सर? भाई अभी तक के जो न्यूज है, जो इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से नहीं होता है, ठीक है। फाइनल ईयर में है, एग्जाम दे सकते हैं क्या? मेघा जी का क्वेश्चन है। बिल्कुल भाई, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल एग्जाम दे सकते हो। बस उन्होंने ये बोला है कि उनका जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, मतलब फाइनल जो उनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपके जब डीवी होती है, उस समय तक आपके पास ये डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो पजेस होनी चाहिए, मतलब आप उसको क्वालिफाई कर चुके हो। सिर्फ इतनी सी बात है। और अभी काफी टाइम है, तो ऑफकोर्स अगले साल तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा, तो हाँ, तब तक आप के लिए जो है, आप जो है उस पेपर के लिए एलिजिबल हो जाओ, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसके मैंने आंसर कर दिए। ये कोर्स है जो आप ले सकते हो, ठीक है। वैकेंसीज कौन कौन सी है, तो तीनों देखो, सबसे पहले तो देख लो, तीनों जूनियर एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तीनों कौन है? जूनियर एग्जीक्यूटिव है। तो हमें सिर्फ जूनियर एग्जीक्यूटिव का देखना है, ठीक। अभी कॉमन कैडर है, फिनांस है और लॉ है। वैकेंसी देख लीजिए, लॉ में 18 है, फिनांस में 66 है। अच्छी खासी वैकेंसी अगर देखा जाए। लॉ में भी अगर मतलब ऐसा आपको लग रहा होगा नंबर वाइज बहुत कम है, लेकिन इनकी वैकेंसी इतने में ही आती है। मतलब इनके नंबर कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होते, क्योंकि ये जनरलाइज्ड वैकेंसी नहीं है, स्पेशलाइज्ड वैकेंसी है। इनके नंबर कम ही होते हैं। तो ये एक अच्छा नंबर है। अगर आप देखने जा रहे हो किसी भी अदर रेगुलेटरी बॉडी में देखोगे या कहीं पे भी देखोगे, तो इनकी वैकेंसीज यूनिट डिजिट, मतलब सिंगल डिजिट में आता है ना। यहाँ पे दहाई का अंक भी नहीं होता है, पर इसमें है। फिनांस तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी 66 निकल के आ रहा है। कॉमन कैडर जो सब ग्रेजुएट के लिए है, ठीक है, उसकी वैकेंसी बहुत अच्छी है, 237। तो ये वैकेंसीज के बारे में बात हो गई, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी? कॉमन कैडर क्या है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ, केवल ग्रेजुएट होना चाहिए, काम चल जाएगा। फिर फिनांस की बात कर ले, तो फिनांस में बोला बीकॉम। सबसे पहले तो देख लीजिए, यहाँ लिखा है बीकॉम, फिर लिखा है विद, मतलब बीकॉम तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ आईसीडब्ल्यूए, सीए, एमबीए, ठीक है, 2 ईयर का ड्यूरेशन वाला, ये होना ही चाहिए। और उसमें स्पेशलाइजेशन किसमें होनी चाहिए? फिनांस में होनी चाहिए। साफ साफ उन्होंने लिख दिया, सिर्फ बीकॉम होने से नहीं, उसमें स्पेशलाइजेशन फिनांस की होनी चाहिए, और इनमें से कुछ एक साथ में होना चाहिए, तभी होगा कंप्लीट। फिर हम लॉ की बात करते हैं, तो उसमें बोला है प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए लॉ की, ठीक है। 3 ईयर का रेगुलर कोर्स हो ग्रेजुएशन के बाद, या फिर 5 साल का इंटीग्रेटेड हो, ठीक है। जैसे 12th के बाद बहुत से लोग करते हैं, तो उनका 5 साल का हो जाता है, और 3 साल का ग्रेजुएशन के बाद। तो ये वाली बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है, ठीक है। अभी हमने एलिजिबिलिटी देख ली, पोस्ट देख ली। अभी तीसरी बात देखते हैं कि एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या होगी। भाई सैलरी तो बहुत गजब है यार। इसका सैलरी आप देखोगे, सीटीसी जो है वो 13 लाख का बन रहा है, ठीक है ना। जूनियर एग्जीक्यूटिव, क्योंकि हम यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, तो उसकी सैलरी 13 लाख की बन रही है। सीटीसी सब लोग जानते हैं, सीटीसी में पीएफ पीएफ सब ऐड होता है। कट कुटा का जो हाथ में जो सैलरी मिलेगा, वो इससे थोड़ा कम ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम जिस पोस्ट की यहाँ पर बात करें, जूनियर एग्जीक्यूटिव, वहां पर मैक्सिमम एज लिमिट जो बोली गई है वो 27 बोली गई है, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट बोली गई है 27, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो सैलरी की बात कर ली, एज लिमिट हमने देख ली 27 है, ठीक है।
उसके बाद आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर ना सिलेबस है तो कैसे क्या है। सबसे पहले एग्जाम डेट, बहुत से लोगों को अभी पेपर का अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट नहीं हुई, सब लोग पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। भाई पेपर होगा जब डेट आएगी उसके 2 मंथ, एटलीस्ट 2 मंथ के बाद, ठीक है। मतलब 2 महीने तो टाइम मिलेगा ना, ऐसे तुरंत पेपर नहीं हो जाएगा। आज पेपर आया और आज नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन डेट कंप्लीट हुआ फॉर्म फिलिंग का और अगले दिन पेपर, ऐसा नहीं होता। 1 महीने तो फॉर्म फिलिंग डेट दी जाती है, 25 दिन, 28 डेज, 25 to 28, 30 डेज ऐसे तो केवल वो लोग फॉर्म फिलिंग डेट देते हैं। उसके बाद 1 महीने का और उनको भी टाइम लगता है कि कहाँ पर सेंटर एलोकेट करने हैं, पेपर कैसे कंडक्ट होगा, पेपर सेट कराना है, दुनिया भर की। तो 2 मंथ तो वैसे भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है, सब में ही सेम रहेगा 2 मंथ। उसके बाद जो कॉमन है तीनों में वो क्या है, क्यू आर ई, क्यू आर ई, क्यू आर ई। अभी इधर जीके लिखा है तो ये जीके ही है बेसिकली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब रैंडम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर ये वाला जो क्यू आर ई का सेक्शन है, क्वांट मतलब मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, इसमें क्वेश्चन फिक्स होते हैं और वही पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका जो क्यूआरई वाला सेक्शन है, इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी प्रोबेबल, आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां से देख सकते हैं कि उसमें कितना पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन पे अभी हम आगे बात करने ही वाले हैं। तो यहाँ पर ये दोनों में जो लॉ का है उसमें भी स्पेशलाइजेशन मांगा हुआ है, सब्जेक्ट का और फिनांस में भी मांगा हुआ है, मतलब इनका पेपर एक अलग से होगा, सेक्शन बी या पार्ट बी कह सकते हो उसको। क्या होगा, देखो फिनांस की बात करते हो तो फिनांस में सबसे पहले ये इनका जो पेपर हुआ था 2018 में, जो इनका सिलेबस आया था तो वहीं से निकाला गया है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आएगी, बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ विद एम्फेसिस ऑन कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यहाँ पर से जो इनके प्रिंसिपल वगैरह होते हैं वो पूछे जाते हैं। इनकम टैक्स लॉ, यहाँ पर इनकम टैक्स लॉ लिखा हुआ है तो ये एक्ट तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ठीक है, प्लानिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल में ही आती है, ठीक है, जो उसके टाइप्स होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, फिनेंस वगैरह, तो वो आपको करने हैं। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद एम्फेसिस ऑन द एवोल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये भी थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। सॉरी, फंड रेजिंग ऑप्शन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मिटिगेशन एंड स्ट्रेटजीज इन जनरल, तो ये कुछ पोर्शन हो गया। उसके बाद ऑडिटिंग में पूछा जाएगा विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो एएस स्टैंडर्ड्स हैं वहां पर भी बात की जाएगी। नंबर से बेसिकली डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं कि एएस 1 किससे रिलेटेड है, 101 ऐसे करके, इंडियन एएस जो है 101, 102, 105 ऐसे करके वो किससे रिलेटेड है। देन ई कॉमर्स के प्रिंसिपल्स क्या हैं उन सब पे बात की जाएगी। कोई नया अगर गवर्नमेंट ने रेगुलेशन वगैरह लाई है तो उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। और रिसेंट में तो वैसे भी बहुत क्या है चर्चा में, तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स आपने नॉर्मली वैसे भी पेपर में डेली रूटीन में पढ़ते रहते होंगे, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। देन फंडामेंटल्स जो है इन्वेस्टमेंट के वो, और उसके बाद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर पे वर्किंग नॉलेज, मतलब ये कुछ बहुत यहाँ से बहुत ज्यादा अंदर में डेप्थ में नहीं आएगा, लेकिन जो एक्ट बेसिकली उन्होंने डायरेक्टली मेंशन किए वहां पर से क्वेश्चन डायरेक्टली और डेप्थ में देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई स्पेशलाइज्ड वैकेंसी है ना, जनरल नहीं है। फिर बात कर लेते हैं लॉ की, ठीक है। लॉ में क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो क्यूआरई वाले में वैसे भी पॉलिटी वाले अच्छे से पढ़े होंगे। बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने एसएससी की तैयारी की होगी या कर रहे होंगे, यूपीएससी की भी कर रहे होंगे, तो वहां पर ये सारी चीजें, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो हर कोई पढ़ के बैठता है। फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो लॉ के बच्चे हैं केवल उन्हीं के लिए है, और आपने अगर ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई की है तो ये फिर उतना नहीं हो जाता है, लेकिन फिर भी एक फास्ट सिलेबस है। अगर आप बात करो ना तो ये जैसे जितना भी यहाँ लिखा है, लॉ ऑफ बेलमेंट हो गया, लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996, लॉ रिलेटिंग टू इंजेक्शंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसका लॉ ऑफ लिमिटेशन कैरेज बाय एयर एक्ट, ठीक है, ये जितने भी एक्ट हो गए, तो ये अगर आप देखोगे तो वैसे मतलब आपने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन जिन्हें पढ़ा है टाइम हो चुका है, ठीक है, ग्रेजुएशन के टाइम हो चुका है, एलएलबी के टाइम हो चुका है, अभी पूरा रिवाइज करने में बहुत टाइम जाएगा। तो अब 2 महीने बोला, 2 महीने उतना भी नहीं होता है कि ये पूरा पढ़ सको, 3 साल में पढ़ा होगा ये, ठीक है, किसने 5 साल में सब पढ़ा होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। अभी वो 1-2 महीने के अंदर पूरा केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा आपका क्यूआरई का सेक्शन भी है जिसमें आपको रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इतनी सारी चीजें 2 महीने में कैसे कवर होगी, तो भाई कैसे कवर होगी, वो कवर होगी आपकी आई एग्जाम भी के साथ। आई एग्जाम भी आपको आपके पर्टिकुलर जो भी आपका सेक्शन है, फाइनेंस हो गया, लॉ हो गया, या फिर कॉमन कैडर हो गया, आप इसमें से जिसके लिए भी एलिजिबल है आप ये कोर्स ले सकते हैं डायरेक्टली। फिर जो 2 महीने हैं उसके अंदर एक शॉर्ट क्रिस्प एंड 50% फास्टर टू अदर्स, कि हम दूसरों से कैसे जल्दी से अपना सिलेबस खत्म करके अपनी तैयारी है, अपना जो सिलेक्शन है उसको सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल एग्जाम के साथ कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो है
कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके आप आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं, वो आपको इस पर डिटेल से जो भी होगा वो जवाब दे देंगे। तो फिलहाल अभी तो देख लेते हैं, इस वीडियो में हमारे पास इतना ही था। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल। सो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए भाई पढ़ाई को जारी रखिए, तैयारी को मजबूत रखिए, एंड थैंक यू।